बैक टू बैक पीएसयू एग्जाम्स अपना सीबीटी कराते चल रहे हैं और इसी कैटेगरी में हमारे पास एक लिस्ट में नाम आपका और ऐड होने जा रहा है, दैट इज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। तो सेल का नोटिफिकेशन आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले आ चुका है, लेकिन मैं वीडियो आपको आज दे रहा हूं क्योंकि रीजन ये है आज से आपका सेल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है ना, मींस आपका 15 ऑफ नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। आज इस वीडियो को देने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर दी जाए तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ऐसी होनी चाहिए जो कंप्लीट होनी चाहिए। तो कोई भी रिक्रूटमेंट जब आपका सीबीटी एग्जाम के थ्रू आता है तो वहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि सर क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होगा, बिकॉज सेल एक ऐसा हमारे पास पीएसयू है जो पहली बार आपका क्या सीबीटी कराने नहीं जा रहा है। सेल के जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो अपने सीबीटीज कराते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए, और डिफरेंट हमारे पास में क्या है अलग अलग जो लोकेशंस है उनके सीबीटीज होते रहते हैं। तो एक बोल सकते हैं कि एक आपका नेशनल लेवल का एग्जाम जो सीबीटी एग्जाम आपका ये होने जा रहा है, रिक्रूटमेंट जो सीबीटी के थ्रू आपका सेल कराने जा रहा है, तो देखा जाए तो इस साल में हमारे पास में मैक्सिमम पीएसयूज ऐसे हैं जो सीबीटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं गेट स्कोर के बाद। ठीक है, तो चलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको जो देने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बेटा आप सभी का आपके चैनल गेट टेनिटी पर, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो रिलीज किया गया है सेल की तरफ से, इसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर रेडी करना है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि रीजन ये है आपको सेल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको शो करूंगा यहां पर। ठीक है, तो चलिए जरा एक बार अपना जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इसको एक बार जरा फटाफट से क्विक एक बार जरा देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारे पास में क्या है। आप सभी जानते हैं कि सेल हमारा महारत्ना डिवीजन के अंदर आते, स्टील मेकर ऑफ द नेशन है हमारे पास में, और इवन ग्रेड की हमारे पास ये पोस्ट है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर में नंबर ऑफ पोस्ट जो रखी गई है टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अब चेंज होंगी या नहीं होंगी ये तो बहुत बात की बात है। पहला केमिकल इंजीनियरिंग में केवल 5 पोजीशंस हमारे पास में है, सिविल में 14 पोजीशंस हैं, कंप्यूटर साइंस में 4 पोजीशंस हैं, इलेक्ट्रिकल में 44 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 है, मैकेनिकल में 30 है और मेटलर्जी में 20 है। सबसे ज्यादा पोजीशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल में है, देन हमारे पास मैकेनिकल में है, बाकी सभी में पोजीशंस ठीक ठाक हैं। ठीक है ना, केमिकल के अंदर केवल 5 पोजीशंस हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा कि बोला गया कर सकती हैं। जो रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है टोटल जो 124 पोजीशन से हैं, इन 124 पोजीशंस में टोटल हमारे पास में जो अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो पोस्ट रिजर्व की गई हैं उनमें से 7 पोस्ट हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व करके रखी गई हैं। ठीक है ना, और एज लिमिट जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया, एज लिमिट आपका जो लिया जा रहा है वो 28 ईयर्स लिया जा रहा है 5th ऑफ दिसंबर। ठीक है ना, मतलब कि सिंपली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 5th ऑफ दिसंबर 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका एज का जो काउंटिंग की जा रही है वो 5th ऑफ दिसंबर से की जा रही है, और रिलैक्सेशन जैसा कि आपको मिलता है एससी एसटी में 5 ईयर्स, ओबीसी में 3 ईयर्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड में जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग रहता है, एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हमारे पास में जो है ना उनको हमारे पास में क्या है काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक आपको लिया जा रहा है, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट का जो दिया जा रहा है 5th ऑफ दिसंबर तक आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आपका एज लिमिट जो दी जा रही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स रखे गए हैं आपके पास में वो 65% आपके रखे गए हैं, 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। ठीक है ना, वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर ईयर सेमेस्टर बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन एनी ऑफ द 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। केमिकल के अंदर में कैंडिडेट इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। तो आपने ऊपर देखा डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के अंदर में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के कुछ सब डिसिप्लिन भी हैं जो कि यहाँ पर एलिजिबल हैं। लाइक केमिकल के अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग हो तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर पाएंगे। सिमिलरली सिविल में सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 इयर्स अगर आपके पास में डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइक अगर आपके पास एमसीए का डिग्री है 3 इयर्स तो भी आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास में ये सारे के सारे डिसिप्लिन हैं, जो लोग इन डिसिप्लिन के अंदर आते हैं वो इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हमारे पास में ये सारे डिसिप्लिन रखे गए हैं, मैकेनिकल में इतने सारे डिसिप्लिन रखे गए हैं, एंड मेटलर्जिकल में हमारे ये डिसिप्लिन हैं। ठीक है ना, और साफ साफ लिखा गया द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू अ रेगुलर फुल टाइम कोर्स। ठीक है, आपका रेगुलर फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए, और आपका अगर आप एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर तो आपको 55% अगर आपके मार्क्स भी हैं सभी सेमेस्टर्स में तो भी जो है ना आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की बात की गई है,
और जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आपका वेट हाइट क्या होना चाहिए, तो ये सब चीज़ आपको बाद में पता चलती हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी जो आपका होगा दैट विल बी इन द जनवरी और फरवरी के आसपास होगा, ठीक है। और वो सेंटर्स आपके जो रखे गए हैं पूरे इंडिया के अंदर, मेजर जो सिटीज़ इंडिया की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर कवर की जा रही हैं। अगर आप देख सकते हैं आपके होम टाउन के आसपास जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो डोमेन नॉलेज का होगा, जिसका ड्यूरेशन 40 मिनट्स होगा, और 100 मार्क्स का होगा। सेकंड पार्ट जो होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसका ड्यूरेशन 80 मिनट का होगा, ठीक है ना। और वहाँ पर टोटल 100 को आपके पास मार्क्स होंगे, और 4 सेगमेंट्स आपके होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, जिसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, सारे के सारे 25 मार्क्स के आपके होंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसका डिटेल, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन पेपर का वो दिया जाएगा। और जो लोग भी एलिजिबल होंगे उनको फर्दर राउंड के लिए जीडी और इंटरव्यू जो है ना वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। डोमेन नॉलेज टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन स्कोरिंग मिनिमम 50 परसेंटाइल आपको अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाना पड़ेगा। सीबीटी में आपको 50 परसेंटाइल क्वालिफाइंग आपका क्राइटेरिया रखा गया अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी 40 परसेंटाइल रखा गया एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल। देखिए यहाँ पर परसेंटाइल लिखा है, परसेंटेज नहीं लिखा है, ठीक है। परसेंटाइल हमारे पास में क्या है, सारे एग्जाम्स के अंदर में परसेंटाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पर ये रखा गया है, ठीक है। और जीडी और इंटरव्यू हमारे पास जैसा कि आपको बताया गया कि जीडी और इंटरव्यू के लिए 1:3 में यहाँ पर कॉलिंग की जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद इंटरव्यू में जो वेटेज जीडी सीबीटी जीडी और इंटरव्यू का जो वेटेज रखा गया 75% वेटेज सीबीटी का है, 10% वेटेज आपका जीडी का और 15% वेटेज आपका है, ठीक है। इसके बाद आपकी टोटल मेरिट लिस्ट एक रेडी की जाएगी, और उसके बाद आपको फाइनली आपको कॉल की जाएगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, ठीक है ना। और वो सीबीटी के दौरान आपका होगा। और ट्रेनिंग का जो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर है टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए वो आपके पास 1 ईयर का है मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए। और उसमें आपका एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको एक बेसिक पे 50,000 पर मंथ आपको जो है ना वो आपको दिया जाएगा, पे स्केल आपका ये है। और 1 ईयर के बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की जो आपको पोस्ट E1 ग्रेड की दी जाएगी, वहां पर आपका पे स्केल 60,000 से 1,80,000 का आपका हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग। और यहाँ पर आपके पास में मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपके पास बेसिक पे के साथ साथ आपको जो डीए है, बाकी जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली सीटीसी जो आपका है, ठीक है, सेल के अंदर वो 16 to 17 लाख के आसपास रहता है पर एनम, ठीक है, एक्सक्लूडिंग है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग है। इसमें अभी आपके जो लोकेशन बेस्ड अलाउंसेस हैं, पीआरपीज जो हैं, ये अभी आपके इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका पे अच्छा खासा पहुंच जाता है, 18 के आसपास पहुंच जाता है। प्लेसमेंट जो आपका होगा वो सेल की किसी पर्टिकुलरली क्या है लोकेशन पे हो सकता है, प्लांट यूनिट माइंस लोकेशन कंपनी कहीं भी हो सकता है। अप्लाई करने के लिए आप सेल की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से अप्लाई करेंगे। अभी सेल की वेबसाइट में चेक कर रहा था तो थोड़ा सा डाउन चल रही थी, कल मैं चेक कर रहा था। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। एप्लीकेशन फीस हमारे पास में 1050 रुपीज़ है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 300 रुपीज़ है, एंड 300 रुपीज़ आपके पास में है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, आपके पास में डिग्री अवॉर्डेड होनी चाहिए। प्री फाइनल ईयर या फिर ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, और ऑब्वियसली प्री फाइनल ईयर इस समय कोई है भी नहीं। 7 सेमेस्टर है, ठीक है ना, तो 7 सेमेस्टर कैंडिडेट्स वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे का सारे पास आउट हैं। तो ये पास आउट लोगों के लिए ही एप्लीकेशन फॉर्म है, इस चीज़ का खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी एज सच इसमें और कुछ मेंशन नहीं किया गया, बाकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं यहाँ से। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास में आपका इन्फॉर्मेशन हैंडआउट जो सिलेक्शन का है वो हमारे पास में कैसे है। जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि आपके पास में 2 सेक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला आपके पास बताया गया जो हमारे पास में एक जो हमारे पास में आपका सेक्शन जो रखा गया है, ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा, मेरे को एक चीज जरा मैच करनी है सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर मैं आपसे बात करता हूं उस सेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि रखा गया है कि 200 मार्क्स का है, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट 100 एंड 100, 200 मार्क्स का है। तो 200 मार्क्स का है, 100 एंड 100, ठीक है। 100 मार्क्स का हमारा टेक्निकल सेक्शन है, 100 मार्क्स का हमारा देखिए टेक्निकल सेक्शन रहेगा आपका, 100 मार्क्स का टेक्निकल सेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 40 मिनट का हमारा होगा, और 100 मार्क्स का आपका होगा डोमेन नॉलेज हमारे पास होगा। और इसके पास हमारे पास 200 मार्क्स का डोमेन नॉलेज ड्यूरेशन 40 मिनट्स, 100 मार्क्स का आपका होगा सेकंड पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ डोमेन ऑफ 80 मिनट्स, 40 और 80 120 मिनट्स हो गए, टोटल 100 मार्क्स हमारे पास ही है। 25 मार्क्स आपके पास, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन टेक्निकल सेक्शन में नहीं लिखे गए हैं,
ठीक है, तो वो चीज आपको यहां से दिख जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने आएंगे। तो डोमेन नॉलेज में टेक्निकल सेक्शन में आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके पास 50 होंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा पूरा का पूरा, और यहां पर हर सेक्शन के लिए ड्यूरेशन दी जा रही है। ठीक है ना, तो यहां पर सिंपल सी चीज ये है कि आपको टोटल ड्यूरेशन जो आपके पास में है वो आपका 120 मिनट रहने वाला है। ठीक है, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आपके हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, ये 4 सेक्शन आपको मिलेंगे एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और डोमेन नॉलेज के 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। 40 मिनट आपके ये होगा और 80 मिनट आपके ये होगा, टोटल 120 मिनट में आपको 200 मार्क्स का पेपर करना है। टोटल जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन और टाइम है 120 मिनट। 150 क्वेश्चंस 120 मिनट, मतलब क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे और कितनी स्पीड में आपको करना है, इस चीज का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं। तो हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जा रहा है, इसके बाद आती है बात हमारे पास में क्या कि आपके पास में जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है हमारे पास में रॉन्ग आंसर के लिए, वो 1/4 आपके पास में नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ सैंपल क्वेश्चंस यहां पर दिए जा रहे हैं, कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपको मैं दिखा दे रहा हूं जो यहां दिए जा रहे हैं, बाकी मैं आपको पीवाईक्यू भी अभी आपको बता दूंगा और दिखा दूंगा पीवाईक्यू आपके पास किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे यहाँ पर, पहला जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको जनरली एसएससी लेवल के दिखेंगे, कोई भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी लेवल क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, उतना हाई फाई लेवल नहीं है, आईबीपीएस ने जैसे आया आपका आईओसीएल एग्जाम कराया था उस लेवल क्वेश्चंस नहीं है, इन्होंने दे दिया कि एक्चुअली लेवल कैसा रहेगा। तो एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप करते आ रहे हैं, जैसा कि मैं हमेशा हर पीएसयू के लिए बताता हूं, ये कॉमन स्ट्रेटजी है, मेरे को बार बार ये चीज रिपीट करनी पड़ती है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो एसएससी लेवल का आपका रहेगा, ग्रेजुएशन एसएससी लेवल के कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हैं अगर, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश का लैंग्वेज का लेवल भी हमारे पास में वैसा ही है। ठीक है, और रीजनिंग का आप देखेंगे तो रीजनिंग का लेवल भी हमारे पास में वैसा ही है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से। और रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर में आपका करंट अफेयर्स भी आएगा, जीके जीएस, और साथ में हमारे पास में क्या बाकी जितना भी हमारा सेक्शन आपका होता है वो सब कुछ आपके इसके अंदर कवर होगा, ये खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। डोमेन नॉलेज के अंदर अगर आप देखेंगे, डोमेन नॉलेज के अंदर में आपके पास में क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, तो जैसा कि आपको बोला गया है कि आपके पास जो क्वेश्चन सारे के सारे होंगे वो 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उनको करने का आपके पास में पूरा का पूरा जो इंटरफेस आपका होगा, जैसे आप बाकी सारे एग्जाम्स देते आ रहे हैं, जैसे हमारे आप मॉक टेस्ट देते हैं, वही इंटरफेस आपको दिखेगा जैसा कि आपको गेट एग्जाम में दिखता है। ठीक है, चलो, तो जहां तक ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये टीसीएस ही कराएगा, सेल का पेपर टीसीएस ही कराएगा, और इनका लेवल जो है ना वो आपको दिख जाएगा। चलो, तो ये चीज़ आप इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। कॉल लेटर जो आपके पास में है, तो कॉल लेटर लगभग आपके पास में जो चीज़ें आपको ले जानी वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। एक बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाना है, एक ओरिजिनल आईडी कार्ड एंड फोटो कॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, चलो, ये यहाँ पर इतनी चीज़ें लिखी गई हैं जो आप ले जा सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये बहुत बात की बात है, बिकॉज अभी आपके पास एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी टाइम है, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होगा, बस गेट के आसपास अगर आपका एग्जाम होगा, थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए खुद को अच्छे से रेडी करके रखना पड़ेगा। अब बारी आती है कि सर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो मेरे पास जो पीवाईक्यू अवेलेबल है वो पीवाईक्यू मेरे पास केमिकल इंजीनियरिंग का है, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक बार देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है ना, वो यहाँ पर नहीं है, लैपटॉप में है मेरे, तो मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ, वहां से आप लोग को दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि एक्चुअली कैसे आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार अगर देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये पीवाईक्यू है आपके पास में। ठीक है, सेल एमटी का जो एग्जाम हुआ था उसका पीवाईक्यू है। तो क्वेश्चंस का लेवल आप देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, पॉलीटॉपिक कंप्रेशन में हमारे पास में क्या होता है, रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी इज द स्लोप ऑफ आइसेंट्रोपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। एसआई यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रीजन ये है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है ना, रियल फ्लूइड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आपके जो क्वेश्चंस का लेवल जो रहेगा वो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बेसिक रहने वाला है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं।
आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली बस अपनी स्पीड पर काम करना होगा, केयरफुली आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, ठीक है ना। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा पुराना है, अभी डे बाय डे हमारे पास में चीज़ें जो है ना वो बहुत ही अपडेट होती जा रही हैं, तो चीज़ें आपके पास में अपडेट होकर के क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत हाई फाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेसिक जो आपके पास कोई भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो भेल का हो, चाहे वो आपके पास एचपीसीएल का हो, चाहे एचआरएल का हो, ठीक है, कोई भी इस तरह के जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, वहाँ से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। बाकी हमने आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सिमिलर आपके पास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस का लेवल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्पीड आपको बस अच्छी खासी रखनी पड़ेगी, ये खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपको वहां पर दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन पेपर को मैं आप सभी को जो है ना सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको जो दिखाया है ये क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को सॉल्व करा दूंगा, तो वहां से क्या है आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को एक आइडिया लग चुका है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, आपको कुछ अलग और नया नहीं करना है, जैसे आपने एचपीसीएल की प्रिपरेशन की थी, ठीक है ना, वो वैसे ही आपको क्या करना है इसकी प्रिपरेशन करनी है, कुछ आपको डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। एज सच आपके पास सिलेबस देखो इन्होंने फिलहाल रिलीज नहीं किया है, अगर सिलेबस इन फ्यूचर अगर रिलीज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो आप प्रिपरेशन अभी तक करते आ रहे हैं अपने कोर केमिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच की प्रिपरेशन जो करते आ रहे हैं वही प्रिपरेशन आप करते रहिएगा। एंड इसके साथ साथ में आपके लिए सबसे जरूरी पार्ट है जो आपका नॉन टेक सेक्शन, जहां पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपके पास जो 50 क्वेश्चंस सॉरी जो आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस नॉन टेक पार्ट के अंदर आप जितना ज्यादा स्कोर कर लेंगे उतना ज्यादा क्या है आपके कट ऑफ निकलने के, बिकॉज हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी जनरली यही रहती है कि नॉन टेक वाले सेक्शन में जितना भी आप क्या कर लें फोकस कर लें उतना आपके लिए बेटर है। 100 क्वेश्चन आपके पास में नॉन टेक सेक्शन के हैं, 100 क्वेश्चन, भले ही वो 1 मार्क के हैं लेकिन वो 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और तो आपके पास 50 क्वेश्चंस आपके पास में डोमेन नॉलेज के हैं, तो उन 100 क्वेश्चन में से अगर आप 70% तक लाने का अगर ट्राई कर सकते हैं तो आप ये समझ लीजिए डोमेन नॉलेज में अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं तो भी आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम की स्ट्रेटजी समझिए, किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या है, यहां पर भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो नॉन टेक सेक्शन से दिख रहे हैं, वहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टेक्निकल में आपका डोमेन नॉलेज में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, तो वहां पर बाई चांस थोड़ी बहुत आपसे गलती हो भी जाती है तो आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगी। यहां अगर आपने रिस्क लेने का ट्राई किया डोमेन नॉलेज में तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी है, बिकॉज 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 आपका यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा, वहां पर सिर्फ 0.25 जाएगा, ठीक है। तो वहां पर कोशिश करिए नॉन टेक सेक्शन के अंदर में, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर, कि ज्यादा से ज्यादा क्या है आप क्वेश्चन को सही करें, ठीक है। तो अब देखो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आज सच हम कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं करेंगे सेल की, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 5 पोजीशंस हैं, और लेकिन हाँ आपको इसकी प्रिपरेशन कराने के लिए जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको सेल के पीवाईक्यूज, मेरे पास एक नहीं बहुत पीवाईक्यूज हैं सेल के, ठीक है ना, मैंने आपको सिर्फ एक शो किया है, तो ढेर सारे मेरे पास जितने पीवाईक्यूज हैं वो सारे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, यहाँ से आपको एक हेल्प ये मिल जाएगी एक्चुअली क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहता है, अपनी स्पीड, बिकॉज एग्जाम जो है वो 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस का है, तो आपको हर चीज स्पीड में ही करनी पड़ेगी, तुक्के मारने का ट्राई मत करिएगा, ठीक है। बाकी सेल से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन और बाकी चीजें जो है ना वो इन फ्यूचर में आपको अभी लेता रहूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल इस सेशन के अंदर हम इतना ही रखते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, रिलेवेंट डाउट का आंसर आपको जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आती है किसी भी पीएसयू से रिलेटेड वो आपको टाइमली शेयर की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जो आप कर रहे हैं उसको कॉन्टिन्यूसली करते रहिए, बीच में ब्रेक मत लीजिए, एग्जाम कोई भी हो आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज सीबीटीज अगर आपको देने हैं वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एंड टेक केयर।